कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 13.8 अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। प्रश्न 8वां, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने में रुपये 498.96 व्यय हुए। यदि सफेदी कराने की जो दर है वो रुपये 2 प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए क्रमांक गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। क्रमांक 2 गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। इसे निकालने के लिए सर्वप्रथम देखिए, सबसे पहले हम गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। हम में से सब जानते हैं कि गुंबद का क्रमांक गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना मतलब क्या करना, यदि सफेदी कराने में कुल व्यय जितना हुआ है, सफेदी कराने में कुल व्यय जितना हुआ है, यदि उसमें हम यदि हम दर का भाग दे दें, किसका भाग दे दें, सफेदी कराने की दर का, सफेदी कराने की दर जो है उसका भाग दे दें। अब हमारे पास में क्या दिया है, 498.96 दिया है सफेदी कराने का कुल व्यय। तो 498.96 में अगर हम 2 का भाग दे दें तो मान आएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 इनाम 18, फिर 2 चौके 8, 2 आठी 16। तो इतने वर्ग मीटर इसका क्या आ गया, आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिख सकते हैं गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 249.48 मीटर की घात 2। आगे देखिए, इसी में हम निकाल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन निकालना है, लेकिन इसमें कहीं भी हमको त्रिज्या नहीं दी है, लेकिन आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। तो इस आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्र से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो इसलिए दूसरे को जब हल करेंगे तो हम लिखेंगे अर्धगोले का वक्री पृष्ठ, अर्धगोले का वक्री पृष्ठ जो आता है वो होता है 2 पाई r की घात 2 के बराबर। और निश्चित है ये किसके बराबर होगा, 249.48 मीटर की घात 2 के बराबर होगा। मान होगा 2 गुणित पाई मीन्स 22/7 गुणित r की घात 2 बराबर इसे 249.48। जब हम इसका हल करेंगे तो r की घात 2 तो बाईं तरफ रह जाएगा, दाहिनी तरफ ये 7 गुणे में जाएगा, 249.48 गुणित 7 बटे में जो माप होगी वो होगी 2 गुणित 22। और जब हम इसको हल करते तो ये जो r की घात 2 का मान है ये आता r की घात 2, कंप्लीट इसका गुणा करके इसे भाग देते तो गुणा करने पर मान इसका आता 1746.36 बटे 22 दूनी 44।
इसका हल देखें तो ये आता है 39.69 मीटर की घात 2। और इसका जब वर्गमूल करते तो r का मान हमको मिलता 6.3 मीटर। त्रिज्या हमको मिल गई। अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं? आयतन। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या? गुंबद के अंदर हवा का आयतन। गुंबद के अंदर हवा का आयतन। तो गुंबद के अंदर हवा का हम आयतन निकालने जा रहे हैं। तो हमारे पास गुंबद की धारिता भी लिख सकते हैं, गुंबद का आयतन भी लिख सकते हैं। सूत्र हमारे पास होगा V बराबरी से 2/3 पाए r की घात कितनी? 3 के बराबर। मान होगा V बराबरी से 2/3 पाए मीन्स 22/7 और इसकी माप है 6.3 की घात 3, मतलब 6.3 का 6.3 में 3 बार गुणा। यदि हम एक साथ से 6.3 में भाग दे तो 7 नाम 63, 0.9। 1 3 से इसको काटे तो ये फिर से 0.3। तो मान हमारे पास होगा V बराबरी से 22 दूनी 44 गुणित 6.3 गुणित 6.3 गुणित 0.3। अब इन सब का जब हम गुणा करेंगे तो मान हमको मिलता है V बराबरी से 523.9 घन मीटर। तो हम लिख सकते हैं क्या? अतः हवा का अभिष्ट आयतन, अतः क्या गुंबद के अंदर हवा का अभिष्ट आयतन V बराबरी से 523.9 घन मीटर। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने। शेष कल। धन्यवाद।